नमस्कार मु सुप्रिया। वंदे मातरम को नहीं संसद रे आज ढेर चर्चा चली प्राय 10 घंटार चर्चा पई पूर्व निर्धारित थिला एवं सही क्रम रे प्रधानमंत्री ठारू आरंभ करी विरोधी दलर नेता एवं विभिन्न दलर नेता ए संपर्क में मत रखुचंती। इतिहास ए रोमांथन रे अनेक नुआ कथा सामना को आसुची एवं अनेक कथा एमिति रही जो कथा समस्ते जानिछंती किंतु कहीं प्रसंग को एभली उत्थापन करने को चाहूँगी से कथा भी चर्चा होची। तेबे वंदे मातरम रे आलोचना तार इतिहास तार वर्तमान तार भविष्यत ए समस्त कथा को लेकर आम अधिक आलोचना करबा। आम सहित वरिष्ठ शिक्षाविद अमेय महांती रही। अमेय सर स्वागत करुछि आलोचना को। वंदे मातरम रो गोटे दीर्घ इतिहास रही एवं वंदे मातरम को स्वीकृति दबा पछरे आम देशर महामनीषी माने अछंती जो माने संविधान को बुझंती जो माने देशर आत्मा कौन देशर परिस्थिति कौन थिला से समय ताकू बुझिकी गोटे निष्पत्ति नहीं किंतु आज संसद रे अलग प्रकार चर्चा चली ता भितरे नेहरू एबे सबुठु बड़ विलियन हो जाइछंती जे सीए ही चाहूथिले संभवतः विभाजन पई एवं सेही विभाजन और तुष्टिकरण राजनीति रे वंदे मातरम रो बहुत सुंदर सुंदर पंक्ति को बा तार किछि अंश को कटा जाइछि खंड विखंडित करा जाइछि एभली एक कथा आसीछि ए संपर्क रे आपनकर मत कोन? आज पार्लियामेंट रे जो आलोचना होउछि ताको मध्ये हमें देखुथुलु वर्तमान जो वंदे मातरम संगीत एला भारतर आत्मा भारत मातार यह प्रकृत स्वरूप जो भारत माता को आमे चित्रित कर से भारत माता नुह। भारत माता हूँ सर्व धर्म सर्व संस्कृतिर एक मिलित संस्कृति एवं भारतीय संविधान रे आमे देखिथिले वंदे मातरम संगीत को ताको स्वीकृति दिया तो वंदे मातरम को आमे कहि परिबा भारतर आत्मा भारतर संस्कृतिर प्रतिफलन भारतर विविधतार प्रतिफलन एवं यह कोन जाति धर्म कहा भितर सीमित सीमित नुहे किंतु जो परिस्थिति भितर ताको आलोचना करा जाउची नेहरू को ता भितर टाणी जो आलोचना करा जाउची से आलोचना को गोटे कथा कहबी इतिहास को अंततः आईमा कहानी रे परिणत करंतु नहीं। इतिहास रे विशिष्ट व्यक्ति मानकर मतामत देला पूर्व स्पष्ट भावे देखंतु एगो होलिस्टिक भावे इतिहास रे पिक एंड चूज कथा नुहे मते जोटा भलो सुहेब मोर राजनैतिक स्वार्थ मोर दलीय स्वार्थ को जहाँ सुहेब से अनुसार कही इतिहास को कदर्थ करने द्वारा समग्र भारत रे एक विचित्र एवं अस्वाभाविक परिस्थिति सृष्टि हो। तेणु वंदे मातरम समस्त गर्व गौरव विषय समस्त भारतीय को देशात्मकता को प्रेरित करे स्वाधीनता संग्राम को प्रभावित करथिला एवं केउ विषय केउ परिस्थिति रे जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एवं बहु मुसलमान माने मध्य सबु मुसलमान माने आको विरोध करते कहवा ठीक नुहे बहु प्रगतिशील मुसलमान माने मध्य वंदे मातरम को समर्थन करत एहीपरि एक परिस्थिति रे आज जो संसद रे आलोचना होउची मो मतरे गोटे होउची अतीत इतिहास को खोलिबा बडी आलोचना होउची। द्वितीय कथा है भारतर जो ज्वलंत समस्या समस्या जो बेकारी दारिद्र्य शिक्षा शिक्षा रे अव्यवस्था जो अव्यवस्था एवं जो समग्र कॉर्पोरेटीकरण होउची व्यवसायीकरण होउची ताको डाइवर्ट करिया पई ए विषय आलोचना होउची ताको गोटे पॉजिटिव लाइन रे भारतर ऐक्य पई समृद्धि पई आलोचना करा जाउथांता ताहले किछि हमर दुख न थांता। वंदे मातरम भारतर ऐक्य पार्लियामेंट जो आलोचना हो से पार्लियामेंट आलोचना भारतर ऐक्य संगति को प्रतिफलित करिया उद्यम कौन से व्यक्ति विरुद्ध रे कहा विरुद्ध रे निजर राजनैतिक स्कोर सेटल करिया पे हेले या भारत पई मंगल हबो नै। आज्ञा अमेय सर वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ति पालन होउची एवं एही अवसर रे जो चर्चा आसी से विवाद पाई हो बा कौन से उद्देश्य रखी हो बा जो प्रकार हो समस्ते पुणी थे पछकू फेरी यार रचयिता किए याकू किए फाइनल जो दुईटी पद को आम मूलतः गाउचु ताकू किए निर्धारित कला सबू कथा को किछि लोक हो पछे जो माने जानि नथिले से माने पुणी पछकू फेरिकी जानुचंती किछि मने पकाउचंती जे उपन्यासर कथा बंकिम चंद्रंकर उपन्यासर कथा आसुची ए सबू कथा को समस्ते देखुचंती तार इतिहास संपर्क रे आपणकर टिके मत भी जानिबा को चाहिबे। इतिहास को भारतीय जो वंदे मातरम जो गान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आरंभ करथिले तार केतेटा पंक्ति को नहीं विवाद सृष्टि होइतिले मध्य परवर्ती पर्याय रे
ତା ବିଷୟରେ ଏକ ସର୍ବସମ୍ମତ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଇତିହାସକୁ ଯୋଉ ଅତୀତକୁ ଖୋଳିବା, ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସ ଦେଖିବା। ଇତିହାସଟା କଣ? ଇତିହାସରେ ଭଲ କଥା ଅଛି, ମନ୍ଦ କଥା ଅଛି। ଇତିହାସରେ ଗୋଲାପିତ ପୁଷ୍ପ ଅଛି, ଐକ୍ୟ ଅଛି। ଇତିହାସରେ ଅଳି ଅଛି, ରକ୍ତାକ୍ତ ଘଟଣା ଅଛି। ଇତିହାସର ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସବୁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମୁଁ କହୁଛି ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ହଉଛି ସବୁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଇତିହାସକୁ ଆମେ କହିବା ନିଚ୍ଛକ ଭାବେ ଯଦି ଇତିହାସ କହିକିରି ଯେ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆମ ଭିତରେ ଅନୈକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହିପରି ଇତିହାସ କେବେ ଗ୍ରହଣ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। 2500 ବର୍ଷର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ, ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆସୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କଦର୍ଥ କରାଣ ଯାଉ ଏବଂ ଏହା ସରକାରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ, ଭାରତର ଆତ୍ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବନମିତ କରାନ ଯାଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୀତ ଉଭୟଟି ବେଙ୍ଗଲର ମାଟିରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେଠିକାର ଦୁଇ ପୂର୍ବସୂରୀ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ଯାଇଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା ଉଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ତ ୟାକୁ ନେଇକିରି ଆଜି ଦିନରେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ କି? ନା, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଇସ୍ୟୁକୁ ଯଦି ନବା ଠିକ ହବ ନାହିଁ, ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ରାଜନୀତିର ଇସ୍ୟୁକୁ ୟାକୁ ନବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ବଙ୍ଗଳା କଥା ଉଠୁଛି, ବଙ୍ଗଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହବ। ଇସ୍ୟୁ ହେଇକିରି ଯୋଉ ଭୋଟ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଭାରତରେ ସେ ବଡ ବଡ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ନିଡ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ। ଆମେ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହି ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ବଙ୍ଗଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ବଙ୍ଗଳାର ଦୁଇ ମନୀଷୀଙ୍କର କଥା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ କଥା, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ କଥା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଇସ୍ୟୁ ହବ ଏବଂ এই ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିଭିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଇସ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ଦଳ କ୍ଷମତା ପାଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ଦଳ କ୍ଷମତା ହରେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା, ଭାରତର ଐକ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱର ଯେମିତି କଦର୍ଥ ନ ହେଲେ ତାହା ଅନ୍ତତଃ ଭାରତର ଜନଗଣ ପାଇଁ ଲାଭକର ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଭାଜନର ମଞ୍ଜି କିଏ ବୁଣିଥିଲା, ସେଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥା, ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏଥିରେ ନେହେରୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିଭାଜନ କିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଏଇ ଗୀତର ବିଭାଜନରେ କେତେ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ନେହେରୁଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା କି? ଇତିହାସ କ'ଣ କହୁଛି? ଇତିହାସରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଭାଜନ ହଉଛି ବିଭାଜନ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ମେଜର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ଏବଂ ଏଇ ବିଭାଜନରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି, ଯୋଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଏବଂ ଇସଲାମ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଏବଂ ତା ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ହେଲା। ତେଣୁ ବିଭାଜନ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଲି ଆମେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା? ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଖାଲି ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନକୁ ଯାଇପାରିବା? ବିଭାଜନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ? 1906 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଆମେ ତାହେଲେ ସବରକରଙ୍କର ଯୋଉ ଟୁ ନେସନ ଥିଓରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବା। ତେଣୁ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ମୋର ଯେତିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଶୀଳନ ଅଛି, ବିଭାଜନ ପାଇଁ ନେହେରୁ, ଗାନ୍ଧୀ କିମ୍ବା ନେହେରୁଙ୍କୁ, ଗାନ୍ଧୀ ତ ପୁରା ମନା କରିଥିଲେ ବିଭାଜନ ମୋ ଡେଡ୍ ବଡି ଉପରେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହଉଥିଲା, ନେହେରୁ ନୂଆଖାଲିରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନେହେରୁ କୁ ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହଉଛି ନେହେରୁଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଗାସି,
नेहरूंकर लिगासी है गणतंत्र, नेहरूंकर लिगासी है समाजवाद, नेहरूंकर लिगासी है धर्मनिरपेक्षता, नेहरूंकर लिगासी है विविधता भितर ऐक्य। से लिगासी ऊपर आक्रमण होउछि। गांधी केस रे कौन होउछि, गांधी केस रे से माने गांधी को एते जन जन जनमानस रे गांधी एते आकांक्षित व्यक्तित्व, एते सम्मानित व्यक्तित्व, गांधी केस रे एक द्वैत नीति अवलंबन करुछि। विधानसभा रे भारतीय जनता दलर सभ्य जने गांधी विरुद्ध रे कहला बेले प्रधानमंत्री तांको स्वाभाविक भाव गांधी को प्रशंसा करुचंती। पुतिन आसिले राजघाट रे जाके गांधी को सम्मान कले। तेणु विभाजन पाई मोर व्यक्तिगत मत होची इतिहास हिसाब रे सेही कथा मु कहबी, इतिहास को पिक एंड चूज रे देखा न जाओ। आगे अमिय बाबू ए जो वंदे मातरम संगीत टिकु आपण संपूर्ण भाव रे आमे जो अंशतिक पढुछु सेतिक नुहे, संपूर्ण आपण पढी चंती कि आपण ताको केमती देखुचन, से पद रे आपण कोन फील करंती पढिला बेले? मु से सुनंतु गोटे रविंद्रनाथ टैगोर जो कथा कहिचंती तार प्रथम दुई पंक्ति रे एंटायर भारतर आत्मा एवं अंतःस्रोत को, भारतीय संस्कृतिर निरवच्छिन्नता को, ऐक्य को प्रकाश कर। परवर्ती पर्याय गोटे सिंबल हिसाब रे यूज है, जो सिंबल यूज होवा द्वारा आमे देखिबा भारतर आपण स्वाधीनता संग्राम रो इतिहास देखिबा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे तीनोटी बड़ धारा थिला। गोटे धारा हला भारतीय जातीय कांग्रेस रो धारा, आउ गोटे धारा हला वामपंथी समाजवादी धारा, एवं स्वाधीनता संग्राम रे भारतीय जातीय कांग्रेस एवं समाजवादी चिंताधारा भितर किछिटा डिफरेंस थिले मध्य। कारण समाजवादी माने चाहूतिले भारतर आर्थिक स्वाधीनता हो, राजनीतिक स्वाधीनता, आर्थिक स्वाधीनता हो। कांग्रेस चाहूतिला प्रथमे भारतर स्वाधीनता हो, किंतु ब्रॉडली भारतर आमे देखिबा जातीय कांग्रेस एवं अन्य धाराटी स्वाधीनता संग्राम को समर्थन करथिले। एवं अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यजनक भावे भारत रे आउ गोटे धारा थिला, गोटे मौलवादी धारा। मु स्पेसिफिक का नाम नबा चाहूनी। मौलवादी धारा थिला, जो मौलवादी धारा माने से माने स्वाधीनता संग्राम को विरोध करुथिले एवं स्वाधीनतार ऐक्य को विनिष्ट करिया पई सांप्रदायिकता, जातिवाद एवं विभिन्न कथा करिके ताको भांगिया को चेष्टा करुथिले। तो आमे ब्रॉडली आमे देखिबा इतिहास रे कोटा इतिहासटा गोटे भविष्य में प्रेरणा दिए। इतिहास को जदि आमे मु सेही कथा कहली पिक एंड चूज करी, विभाजन प्रश्न हो, नेहरू पटेल के भितर जो विवाद सृष्टि से कथा हो, इतिहास को निज आईना रे देखंतु नाही। अच्छा, निज गोड़े आज निजे कुराड़ी मारिला कि शासक दल? कारण सबु बेले निंदित और समालोचित होईची जे स्वाधीनता आंदोलन रे से दलर कोनोसी भूमिका नथिला, से संगठन कोनोसी भूमिका नथिला। ओलटी से माने ब्रिटिश शासन सहित हाथ मिसेइथिले, आवश्यक स्थले क्षमा मागुथिले। ए सब कथा चर्चा चालुथुबा बेले आज जेतेले वंदे मातरम को नेइकरी नेहरूंको पर्यंत कथा जाउची, सेठी दल निज गोड़े निजे कुराड़ी मारिची कि? कारण समस्त प्रतिपक्ष निश्चित भाव में पुराना प्रसंग उठेइबे, उठाउचंती मध्य। जेतेबेले आपण अतीत को खोलिबे, राजनीति केही तो भारत रे गोटे राष्ट्रनीतिज्ञ आवश्यकता अछि मु कहिछि। से दृष्टि जवाहरलाल नेहरू जन राष्ट्रनीतिज्ञ, से राजनीतिज्ञ नहंती। महात्मा गांधी जन राष्ट्रनीतिज्ञ, किंतु वर्तमान राजनैतिक पसापारी रे जेतेबेले आमे परिवेश को कर्दमाक्त करिया चाहूचे, गोलिया करिया चाहूचे, सेही परिस्थिति रे जेतेबेले आपण खोलिबे अतीत इतिहास, नेहरू या कहिथिले, तो स्वाभाविक भाव उठिबो जे एई माने कोन करथिले स्वाधीनता संग्राम रे जो सरकार ता वर्तमान अछि केंद्र रे, ताकर भूमिका कोन थिला आलोचना हबो। आलोचना हेकिरी उद्देश्य कोन हबो? एंटायर जो उद्देश्य समाज को ध्रुवीकरण करिया पई, राजनीतिक दृष्टिकोण ध्रुवीकरण करी फायदा न पई उद्यम हबो, जहा फल रे भारतर सभ्यता, गणतंत्र, संविधान बाधा प्राप्त हबो। एइटा प्रति समस्त सचेतन होवा उचित। एवं इतिहासटा मूलरू कहिछि आईमा कहानी नुहे, क्षमता निशुणी रे चढ़ी 2 ରୁ 400 हबार नुहे। इतिहास होची सत्यनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। किंतु इतिहास ऐतिहासिक रोल कोन? रोल ऑफ द हिस्टोरियन। इतिहास समाज को भांगे नहीं, इतिहास समाज को जोड़े। तेणु जोठी आपण देखिबा आमे आम धर्म ग्रंथ देखिछे, इवन भी जेतल युधिष्ठिर कहिले अश्वत्थामा मरि जाइछ, अश्वत्थामा मृत ना तो से भी सत्य कहि ना। समाज को भांगिया कहले समाज सबुठु आम ऊपर, देश सबुठु ऊपर। तेणु इतिहास जो कर्दमाक्त दिग को आम जो भूली न जीवा,
इतिहास जो कलंक कोठी जदि हेइछि ता भूली न जिबा ताले आको आगे परिबा नै आलोचना द्वारा मु जा फील करूछि पुणी थरे से मौलवादी शक्ति सांप्रदायिक शक्ति जो माने भारत रे जो माने कॉर्पोरेट एवं सांप्रदायिक से जो विषबल सृष्टि हेइछि आहुरी सुदृढ़ हो। ओके वंदे मातरम एक नारा नुहे ये गोटे राष्ट्रीय उद्घोष भाव रे काम करूतला तो वंदे मातरम प्रति कोनोसी समय अन्याय हला बळी बा ता प्रति विश्वासघातकता हला बळी कोनोसी कथा करा जाय नाही ए राष्ट्र रे ना वंदे मातरम गोटे राष्ट्रीय घोष एवं एते लोक को इंस्पायर करतला वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम रे इतिहास पृष्ठार छत्र छत्रता प्रतिलिखित परीक्षित सेइथिरु किछि निज स्वार्थ पे आनी ताको आलोचना करिवा द्वारा मु एति अनुरोध करिवि जे भारतर जो राजनीतिज्ञ माने बड़ बड़ राजनीतिज्ञ मु काहाकू समालोचना करिया चाहुनी निंदा करिया चाहुनी राष्ट्रनीतिज्ञ हंत राष्ट्र स्वार्थ को देखन अतीतर कला अध्याय जदि कोठी किछि हेइ ताको मतरे हेइ आम ऐतिहासिक समस्त ऐतिहासिक मतरे न हेइ ताको आमे देशर बृहत्तर स्वार्थ पाई भूली जिबा उचित तो वंदे मातरम आलोचना एक राजनैतिक असूया राजनैतिक प्रतिपक्ष विरुद्ध रे स्कोर सेटल करिया पे हेले या गणतंत्र पाई शुभंकर हबो। बहुत बहुत धन्यवाद अमिया सर एतिक समय देछन्ते आलोचना पाई आमे आलोचना करुथिले वंदे मातरम संपर्क रे आज संसद रे आलोचना हेछि दीर्घ समय धरिकरी ए आलोचना भितर अनेक कथा सामना को आसीछि वंदे मातरम देशप्रेमर भावना सेबे भी उद्रेक करथिला आजिर पीढ़ी मध्य से गीत को जेतेबेले बोलुछि सेतेबेले से अनुभव करि पारुछि जे देश मातृका पई को प्रकार पीड़ा पूर्वसूरी माने सहिथिले केमिति आमे संग्राम को आम पूर्वसूरी माने सामना करथिले आज दिन रे मध्य तार प्रासंगिकता रहिछि प्रासंगिकता आगामी समय रे मध्य बजाय रहबो ता सत्य मध्य जदि राजनैतिक उद्देश्य रखी बा कोनोसी एक कथा को मन रे रखिकिरी जदि एभली आलोचना करा जाउछि ताले ए आलोचना रु विशेष किछि फल देश को मिलिबो नाही देशवासी को मिलिबो नाही निश्चय आलोचना टे कलो एवं आमे आशा करिवा वंदे मातरम समस्तिंकर प्रिय संगीत थिला ए आलोचना द्वारा किछिटा खटका करिया पे उद्यम होउछि थिला आगु को रहिबो मध्य और ए उद्यम अब्याहत रहिबो एठी दुई गोटे राष्ट्रनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ भीतर संघर्ष रे मु आशा करिवि भारतर जनगण से माने राष्ट्रनीतिज्ञ मत को सम्मान देबे और वंदे मातरम तार गर्व गौरव तार प्रभाव चिरदिन पय अक्षुण्ण रहिबो एटा हम समस्त मत ता पय हमें उद्यम करबा उचित। निश्चित भाव रे बहुत बहुत धन्यवाद अमेय सर ए स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची नमस्कार।